दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों वेदों के अनुसार कामनाओं को, मन की इच्छा को पूर्ण करने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत पूजन पाठ कथा सुनने से मनुष्य की मनोकामना की पूर्ति होती है और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की अनुकंपा से सभी कष्ट समाप्त होते हैं और मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण होती है। इस एकादशी का व्रत बहुत ही सरल है। इसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है तथा कोई भी कर सकता है। विष्णु पुराण में चैत्र मास की रामनवमी के बाद जो एकादशी आती है उसे कामदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करती है। अगर आपके मन में किसी वस्तु की कामना है और आप ये व्रत पूजा करते हैं तो अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, इस बार 2023 को कामदा एकादशी व्रत 1 अप्रैल को है। शास्त्रों में कामदा एकादशी के दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं जिन्हें करके दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है और धन संपत्ति यश कीर्ति अभय बर प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के इसे कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। आइए जानते हैं हम सब कामदा एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन गरीबी दूर करना, धन प्राप्ति के लिए कामदा एकादशी के कुछ उपाय आपके साथ शेयर करते। दोस्तों कामदा एकादशी को सुबह सुबह मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों बिना संकल्प लिए व्रत को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसी गलती करते हैं जिसका उनको व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। व्रत करने से पहले भगवान के समक्ष संकल्प करना बहुत जरूरी होता है। संकल्प करके व्रत करने का बहुत ही लाभ मिलता है, पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों कामदा एकादशी के दिन सुबह सुबह भगवान और माँ लक्ष्मी के हृदय से स्वच्छ चित होकर विधिवत पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूर्ण रूप से विधिवत पूजन करनी चाहिए। पूजा करते समय पीले रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु या शालिग्राम भगवान की पूजा करने से पूरा माना जाता है। सभी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की ही पूजा करी जाती है। जितने भी एकादशी के व्रत पढ़ते हैं उसमें भगवान विष्णु की ही पूजा और शालिग्राम भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। एकादशी का सीधा संबंध भगवान विष्णु से होता है। एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही बाहर की पैकिंग बंद चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन फलहार, घर पर बना हुआ सर्वश्रेष्ठ भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित माना जाता है। कहा जाता है इस दिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को कभी भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन चावल तथा चावल से बनी हुई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान पर तिल का अक्षत चढ़ाना चाहिए। चावल का अक्षत भूलकर भी ना प्रयोग करें। एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि माता तुलसी भी एकादशी का व्रत रखती हैं और तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी पत्ता के बिना भोग नहीं लगाया जाता है क्योंकि भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी माता के साथ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए तथा माता की पूजा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न हो जाती और गरीबी का नाश हो जाता है। तुलसी का पौधा हर घर में लगभग पाया जाता है, लेकिन तुलसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। तुलसी कैसे पूजनी चाहिए, तुलसी पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पास क्या चीज़ रखना शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी माता का
ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव के लिए निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हर हिंदू सनातनी के घर में होना आवश्यक माना जाता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में माँ देवी लक्ष्मी का वास होता है और रोज डेली तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ प्राप्त होता है। अगर आप तुलसी पूजन करते हैं, साथ में तुलसी में एक चीज बांध देते हैं, तो तुलसी पूजन का महत्व और फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है कि इस एक चीज के बांधे बिना माता तुलसी अधूरी मानी जाती हैं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, सत्यनारायण की कथा हो, एकादशी का व्रत हो, तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तुलसी को विष्णु भगवान की पत्नी कहा जाता है। इसी कारण तुलसी माँ जगत जननी है और तुलसी माता देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है। जिस स्थान पर तुलसी होती है, उस घर में देवी देवताओं का निवास होता है। उस घर के सदस्य सदैव एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उस घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। तुलसी की पूजा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आपके घर में तुलसी है तो घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। बिना तुलसी पर चुनरी चढ़ाए शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है और आपकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं होती है। पौधा चुनरी के बिना अधूरा लगता है। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, वो जगत जननी विष्णु प्रिय है। दोस्तों, माता तुलसी पर लाल चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी पर लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए। पीला और नीला और गुलाबी और किसी कलर का आप चढ़ा सकते हैं, हरा कलर भी आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी पर एक चुनरी, नई चुनरी बांधनी चाहिए। ये बहुत शुभ फल देता है। ये उपाय आपको करोड़पति बना सकता है। इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ये कोई मामूली उपाय नहीं है। माता तुलसी को एकादशी पर चुनरी बांधने से माता प्रसन्न हो जाती हैं और आपको अभय धन प्राप्त का वरदान देती हैं। माता को सम्मान के साथ पूजन करने के बाद एकादशी के दिन चुनरी जरूर बांधे। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और आपके घर में अपार संपदा की बाढ़ होगी। माता तुलसी और भगवान विष्णु लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।